चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट 6 का बायोलॉजी का प्रश्न, जो आप लोग सभी छात्र को पता होगा कि कल का वीडियो आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़ करना निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी छात्र नए आते हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो चलिए मेरे प्यार साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए मेरे प्यार साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देख लेंगे क्या कह रहा है कि लेक ऑपरेन में क्रोक्टोस का क्या कार्य होता है। कि लेक ऑपरेन में क्रोक्टोस का क्या कार्य होता है, ये हो जाएगा प्रेरक। प्रश्न कहता है कि लेक ऑपरेन में क्रोक्टोस का क्या कार्य होता है, प्रेरक। ऑप्शन नंबर हम बी लगाएंगे, प्रेरक। चलिए अगला देखेंगे दूसरा में क्या कह रहा है। तो दूसरा में कह रहा है कि नियंत्रण रेगुलर जीन को क्या कहा जाता है। कि नियंत्रण रेगुलरी जीन को क्या कहा जाता है। तो देखेंगे कि निरोधन जीन क्या होगा, निरोधक जीन। प्रश्न कह रहा है कि नियंत्रण रेगुलर जीन को क्या कहा जाता है, निरोधक जीन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, निरोधक जीन। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है तीसरा में क्या कह रहा है। तो तीसरा में कह रहा है कि यूकेरियोटस में पाए जाने वाला नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। यूकेरियोटस में पाए जाने वाला नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। तो 3 का आपका हो जाएगा इंडोन। क्या होगा, इंडोन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, इंडोन। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 4 का अनुवादन। प्रश्न कर रहा है कि अनुवादन या राजस्थान में बनता क्या है। अनुवादन या राजस्थान में बनता क्या है। तो 4 का आपका हो जाएगा आरएनए से प्रोटीन। क्या होगा, आरएनए से प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, आरएनए से प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 5 का। 5 में क्या कर रहा है कि प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य क्या है। याद रखेंगे कि प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य क्या है। तो 5 का आपका हो जाएगा जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 6 का न्यूक्लियोसाइड। क्या कह रहा है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। याद रखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड आपको जो नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 7 में क्या कह रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। एडेनिन का प्रतिशत क्या है। कह रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होता है। तो 7 का आंसर जो है आपका, 7 का आंसर आ जाएगा आपका 32। क्या होगा, 32। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, 32। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 8 का कि एक सही अनुक्रम। क्या कर रहा है कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, मतलब एक सही अनुक्रम जो है वो डीएनए खंड से जुड़ते हैं, वो होता है आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। अगला 9 का कि डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है। 9 का देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है। तो ए और बी दोनों। क्या होगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, ए और बी दोनों। चलिए 10 का देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर। कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। याद रखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। 10 का देखेंगे और 10 का हो जाएगा पैकेटीन। क्या होगा, पैकेटीन। प्रश्न कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, पैकेटीन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, पैकेटीन। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 11 का न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। याद रखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। 11 का देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का। क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है तो न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। 12 में क्या करा कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनीसस बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है। 12 का देखेंगे और 12 का आपका हो जाएगा कि हाइड्रोजन बंधन। क्या होगा, हाइड्रोजन बंधन। याद रखेंगे, हाइड्रोजन बंधन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कर रहा है आपका 13 में प्रश्न कहता है कि बी माइनस डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। प्रश्न कर रहा है कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। 13 का देखेंगे और 13 का हो जाएगा आपका 10। कितने पेयर्स होते हैं, 10। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, 10। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है 14 में क्या कर रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो 14 का आपको जगह ए और बी दोनों, यानी कि अलैंगिक जनन
प्रजनन समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 15 का। 15 में क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है, कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है। तो 15 का देखेंगे, 15 का आपका होगा यूरासिल। क्या होगा? यूरासिल, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, यूरासिल। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 16 में। 16 में कर रहा है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। 16 का देखेंगे और 16 में हो जाएगा बैक्टीरियोजेफेज। क्या होगा? बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 17 में। 17 में क्या कर रहा है कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है प्रश्न कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। 17 का देखेंगे और ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। याद रखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न की डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 18 का। एक ही स्थान पर प्रश्न कर रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं। प्रश्न कर रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन और जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति उसे क्या कहते हैं। 18 का हो जाएगा आपका बहुजीन। क्या होगा? 18 का आंसर हो जाएगा बहुजीन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, बहुजीन। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी। प्रश्न कर रहा है कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। प्रश्न कर रहा है कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। 19 का देखेंगे। 19 का होगा अनुकूली विविकरण। अनुकूली विविकरण, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अनुकूली विविकरण। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 20 का। 20 में कह रहा है कि सुकेंद्रियों में TRN 5 SRNA एवं SNRN के अनुलेखन इनमें से कौन सा अंतर्ग्रस्त है। प्रश्न कर रहा है कि सुकेंद्रिकों में TRNA 5 SRNA एवं SNRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन सा अंतर्ग्रस्त है। सभी छात्र देखिएगा, इसका हो जाएगा आप लोग के सामने आंसर ऑप्शन नंबर सी में RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, RNA पॉलीमरेज। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का। 21 में कह रहा है कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। प्रश्न कर रहा है कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोजेज की डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। 21 का देखेंगे। 21 का आंसर होगा पेलिंड्रोमिक न्यूक्लाइड अणुओं। क्या होगा? पेलिंड्रोमिक न्यूक्लाइड अणुओं, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका आता है 22 में कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। कह रहा है कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। 22 का देखेंगे। ए एवं बी दोनों, छोटा व्यक्तिकारिक RNA, एंटीसेंट RNA, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 23 में। 23 में कह रहा है कि ऑपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे कि ऑपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। 23 का देखेंगे जीन का रेगुलेशन। क्या होगा? जीन का रेगुलेशन। प्रश्न कर रहा है कि ऑपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र आज 23 ही प्रश्न था जो कि आप सभी बच्चों को 23 प्रश्न में से 5 प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे प्यार। सबसे पहले बता दूं मेरे प्यार छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना सभी छात्र एवं छात्राएं के पास शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।